Welcome, dear students. Supplementary reader, chapter 2nd, part 2nd, the judgment seat of विक्रमादित्य। आइए आगे स्टडी करते हैं। From then onwards, so famous did the cowherd became that all the complicated disputes were put before him. उसी दिन से, उस घटना के बाद वह लड़का इतना फेमस हो गया, वह जो काउहर्ड था, जो ग्वाला था, इतना फेमस हो गया कि सारे जो कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स थे, जो जटिल से जटिल जो झगड़े होते थे, वो उसके सामने आने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन, और फिर से वही बात होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, कि ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह सच्चाई का पता लगा लेता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, और लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट से नीचे उतरता था, ही वुड बी नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वह दूसरे लड़कों की तरह हो जाता। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे ये जो न्यूज़ थी, ये जो खबर थी, वो आसपास के इलाकों में फैलने लगी। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ काउहर्ड बॉय। उस ग्वाले लड़के के दरबार में जितने सारे लोग थे, औरतें थीं, गांव से अपने अपने डिस्प्यूट्स, अपने अपने झगड़े उसके दरबार में लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट that both sides understood and so went away satisfied। और वो इस तरह के दोनों साइड से इस तरह के जजमेंट वो पाते थे, इस तरह का न्याय पाते थे कि दोनों पक्ष सेटिस्फाइड हो जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से जो राजा उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, उसने भी ये कहानी सुनी और वो कहने लगा, ही सेड, वेल द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। सोचने लगा कि वह लड़का अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एज द रूइंस अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य's पैलेस, क्योंकि ये जो मैदान थे, घास के मैदान थे, ये कभी विक्रमादित्य का महल रहा था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू शेफर्ड बॉय, अगर केवल बैठने मात्र से ही उस लड़के, उस चरावाह लड़के को इतना बुद्धिमत्ता आ जाती है, इतनी नॉलेज आ जाती है और इतना न्याय आ जाता है उसके अंदर। ही थॉट, तो उसने सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, कि हम उसे क्यों ना जमीन के नीचे से खोदें और उसे हासिल करें। एंड आई टू शैल सिट ऑन इट, वह कहने लगा कि मैं भी उस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे मुकदमों की सुनवाई करूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, और इसी तरह से जो विक्रमादित्य की आत्मा है मेरे अंदर भी प्रवेश करेगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा एक न्यायप्रिय राजा बना रहूंगा। सो विद स्पेड्स एंड शॉवेल्स, कुदाल से, फावड़ों से, द ग्रेसी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड वर ओवरटर्न वॉज ओवरटर्न, जो टीला था, घास का जो टीला था, वह खोदा गया जहाँ पर लड़के खेला करते थे। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सॉरोफुल, इस घटना से जो लड़का अपने आप जज बनता था वह दुखी हुआ। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे, और वह सोचने लगा, उसने ऐसा महसूस किया कि कोई चीज़ जो उसकी बहुत प्रिय थी उससे छीनी जा रही है। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग, और अंत में कुछ मजदूरों को कुछ मिला। दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और जब इन्होंने इसे खोला तो एक ब्लैक मार्बल का
काले मार्बल का एक स्लैब मिला, तख्ता मिला, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, और इसमें 25 एंजल्स, पत्थर के 25 एंजल्स इसको पकड़े हुए थे, इसको सपोर्ट किए हुए थे अपने हाथों से। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अवश्य ही ये विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत खुशियों के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, ये शहर में लाया गया, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय के कमरे में, न्याय के हॉल में इसको रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग, राजा ने लोगों को आदेश दिया कि वे 3 दिन तक व्रत रखें, फास्ट रखें और प्रेयर करें। एंड अनाउंस्ड ऑन दैट द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, और उसने ये भी अनाउंस किया, ये भी उद्घोषणा की कि 4थे दिन वह सभी लोगों के बीच में, सभी लोगों की उपस्थिति में इस पर बैठेगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वो बड़ा दिन आया, वो महान दिन आया, सुबह आई। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक ए सीट, और राजा को सीट ग्रहण करते हुए देखने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, जमा हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, एक लंबे हॉल से चलते हुए, केम द जजेस एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, उस राज्य के जज आए, पुजारी लोग आए, फॉलोड बाय द किंग, और फिर राजा आया। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे ही वो जजमेंट सीट के पास पहुंचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, 2 कतारों में वो बट गए। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, राजा बीच में चल रहा था। बाउड हिज हेड, उसने रेवरेंस में, सम्मान के साथ, ही बोड हिज हेड इन रेवरेंस, रेवरेंस में, रेस्पेक्ट में, सम्मान के साथ उसने अपना सिर झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और सीधा मार्बल स्लैब के पास गया। व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जैसे ही राजा उस गद्दी पर बैठने वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगिन टू स्पीक, तो उसमें जो एंजल्स लगे थे, स्टोन एंजल्स, उसमें से एक एंजल, एक देवदूत कहने लगा, स्टॉप, रुक जाओ। इट सेड, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम जानते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने लायक हो, योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर द किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन, क्या तुमने उन राज्यों को हड़पने की कोशिश नहीं की है, उन राज्यों को शासन करने की कोशिश नहीं की है जो तुम्हारे नहीं थे? फॉर ए वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, कुछ समय के लिए राजा इस बात का उत्तर नहीं समझ सका, सोच सका। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, क्योंकि वो जानता था कि उसका जो जीवन था वो अनजस्ट था, वो अन्यायपूर्ण था, न्यायपूर्ण नहीं था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, काफ़ी लंबे साइलेंस के बाद, काफ़ी लंबे मौन के बाद, ही स्पोक, वह बोला। नो, नहीं, ही सेड, आई एम नॉट वर्दी, मैं इस लायक नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, जाओ और 3 दिन तक फास्ट रखो, व्रत रखो और प्रेयर करो और प्रार्थना करो। सेड द एंजल ने कहा, देवदूत ने कहा, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, प्योरीफाई कर सको। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इस थ्रोन पर, इस सीट पर बैठ सको। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, इस तरह से इसने इन शब्दों के साथ अपने पंख फैलाए और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया। विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, फास्ट करके, व्रत करके और प्रेयर करके, प्रार्थना करके, टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और आया सीट पर बैठने के लिए, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए आया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, फिर इस समय फिर से वही बात हुई। अनोदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरे स्टोन एंजल ने उससे पूछा, इफ यू हैड नेवर डिजायर टू पजेस द रिचेस ऑफ अदर्स, क्या तुमने कभी दूसरों के धन को हड़पने की कोशिश नहीं की है, इच्छा नहीं रखी है? द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है। एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, और इसलिए वह उसके लायक नहीं है कि उस जजमेंट सीट पर बैठ सके, न्याय सिंहासन पर बैठ सके। इन दिस वे, इस तरह से, whenever the king tried to occupy the throne, जैसे ही राजा, जब राजा
उस गद्दी पर, उस थ्रोन पर, सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता। ही वॉज क्वेश्चन बाई एन एंजल, तो एक एंजल उससे क्वेश्चन करता, प्रश्न पूछता, एक देवदूत, एंड ही हैड टू विड्रॉ, और फिर उसे उस सीट से, सिंहासन से अपने आप को विड्रॉ करना पड़ता, अलग करना पड़ता। दिस वेंट ऑन टिल वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, ये क्रम तब तक चलता रहा जब तक उसमें मार्बल को सपोर्ट किए हुए एक एंजल रह गया, एक देवदूत रह गया। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, अब राजा तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस सीट के पास पहुंचा कि वो अब की बार तो बैठ ही जाएगा। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, इस दिन तो उसे उसके लिए स्वीकृति मिली जाएगी बैठने के लिए। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही राजा उस सीट के पास आया, उस सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, तो अंतिम एंजल ने, अंतिम देवदूत ने उससे कहा, आर यू श्योर, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम हृदय से पूर्ण तरीके से पवित्र हो? ओ किंग, हे राजा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे के समान पवित्र है? इफ सो, अगर ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, तो वास्तव में अगर ऐसा है तो इस सीट पर बैठने के तुम लायक हो। नो सेड द किंग वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे से राजा ने कहा, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इस लायक नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, और इन शब्दों के साथ जो एंजल था, देवदूत, आसमान में उड़ गया, बेयरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और अपने सिर पर उस स्लैब को भी, मार्बल स्लैब को भी ले गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, और इस तरह से विक्रमादित्य का नया सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से गायब हो गया। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।